सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जामर। जी हाँ दोस्तों, HPCL ने अभी अपनी वेबसाइट पे कुछ हलचल हुई है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि क्या HPCL का क्या नोटिस उन्होंने निकाला है। एक्चुअली जो HPCL का आपने फॉर्म फिल किया होगा, दो कैटेगरी में वैकेंसी आई थी जिसका एग्जामिनेशन डेट 3 मई है। एक जूनियर एग्जीक्यूटिव जिसमें डिप्लोमा इंजीनियर एलिजिबल थे और एक ऑफिसर लेवल जिसमें बीटेक एलिजिबल थे। और अच्छी खासी वैकेंसी देखी जा रही है और सभी का सपना होता है HPCL में जाने के लिए। आप लोग बहुत ही जोर शोर से प्रिपरेशन कर रहे होंगे, जो कि 3 मई को एग्जाम होना है। अगर हम देखें HPCL का एग्जाम, तो पहले TCS लेती थी। TCS जो एग्जाम कंडक्टिंग बॉडी थी, लेकिन इन्होंने ऑल ऑफ सडन वेंडर चेंज कर लिया। ठीक है ना, तो इसका हमारे प्रिपरेशन से क्या लेने देना, ये भी मैटर करता है। तो हम समझते हैं कि पहले कहां पर वेंडर चेंज हुआ। देखो, HPCL की वेबसाइट पे आप जाएंगे तो करियर्स में जाएंगे तो जॉब ओपनिंग पे जाइएगा। ठीक है, इन्होंने एक मॉक टेस्ट रिक्रूटमेंट फॉर द ऑफिसर्स और इन सभी के लिए मॉक टेस्ट अपलोड किया है। आपको जरूर जाके देखना होगा। इंटरफेस कैसा दिखेगा एग्जामिनेशन में, वो बताने की कोशिश किया है। जब आप देखोगे यहां पर क्लिक करेंगे माय डियर, तो आपको ये दिखेगा मॉक टेस्ट फॉर द रिक्रूटमेंट ऑफ ऑफिसर्स। तो यहां पर आप देखेंगे एक तरह का मॉक इन्होंने बताया है। देखो, एक्चुअली इन्होंने जो CBT का पैटर्न है, पैटर्न में कोई चेंजेस नहीं है, जो पैटर्न था वही है। 85 टेक्निकल, 85 नॉन टेक्निकल, 150 मिनट्स, 1/4 नेगेटिव, यही चीज है। चाहे किसी भी ब्रांच में जो आप देखोगे तो यहां पर हर चीज मेंशन है, वही चीज है जो पहले, पैटर्न में कोई चीज नहीं है। बट एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी जो था, जो पहले TCS लेती थी, वो चेंज हो गया। आपको कैसे पता चल? देखो, जब आप इसे क्लिक करेंगे इस लिंक पे, जब आप लिंक पे क्लिक करेंगे तो ये एक तरह का इंटरफेस है जो कि आपको ओपन होगा। जब एग्जामिनेशंस देंगे तो यहां पर डिटेल वहां फिल करेंगे तो ओपन होगा, आप साइन इन करेंगे, क्योंकि आपको एक मॉक पेपर दिखने लगेगा। अच्छा, कुछ इंस्ट्रक्शन इन्होंने दिए हैं, 5 इंस्ट्रक्शन है। तो यहां पर अगर आप देखोगे हर चीज को, इसको नेक्स्ट कीजिए। तो यहां पर आपको यस करना है, आई एम रेडी टू बिगिन एग्जामिनेशन। ध्यान रखना, पहली बात तो क्या होगा, यहां पर आंसर्ड एंड मार्क फॉर रिव्यू। यहां पर अगर कुछ क्वेश्चंस आप मार्क फॉर रिव्यू लगा देते हो, वो भी इवेल्युएट होगा। ये अच्छी बात है, क्योंकि पहले कुछ होता था कि मार्क फॉर रिव्यू जो होता था वो असाइन, वो काउंट नहीं करते थे। बट इन्होंने क्या कहा है, मार्क फॉर रिव्यू विल आल्सो बी इवेल्युएटेड। मार्क फॉर रिव्यू लगाएंगे भी तो आप, वो अगर आपने किया है तो वो आपको कंसीडर करेंगे। चलिए, ये तो 5 चीजें हैं, हर चीज आपको पता है। इंटरफेस ऐसा दिखेगा। जब आप इस इंटरफेस में देखेंगे तो आपको ये ऊपर चीजें ये दिखने लगेगी। ये देखो, IBPS टेस्ट, देखो दिख पा रहा है यहां पर IBPS टेस्ट। मतलब इस टेस्ट को जो कंडक्ट करेगा, आप जो एग्जामिनेशन 3 मई होगा, वो TCS नहीं होगा। अब जो होने वाला है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड पर्सनल सिलेक्शंस वाले IBPS होने वाला है। TCS खत्म हो गया। TCS जो थी वो नहीं लेगा इस एग्जाम को, TCS आउट। आपको IBPS एग्जाम कराएगा, क्योंकि यहां पर आप देख रहे हो IBPS है। ठीक है ना, ये कंफर्म है कि अब IBPS एग्जामिनेशन कराएगा। तो इससे हमारे प्रिपरेशंस पे क्या चेंज होगा? यस, बिल्कुल डिफरेंट स्ट्रेटजी हो जाएगी, क्योंकि आपको 85 टेक्निकल और 85 नॉन टेक्निकल है। टेक्निकल पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं आएगा, क्योंकि IBPS है मेनली बैंकिंग एग्जामिनेशंस को कंडक्ट करती है। अच्छा, आपके कुछ एग्जाम किए हैं इन्होंने कंडक्ट प्रीवियस, जैसे सेल का हो गया, ONGC का हो गया, IOCL का हो गया। तो ये एक्चुअली जो एजेंसी है, जो वेंडर है, वो बैंकिंग इंडस्ट्री में रिक्रूटमेंट करती है। तो इसका जो एक्सपर्टीज है वो नॉन टेक्निकल में बहुत ज्यादा है, क्योंकि वहां पर जो रिक्रूटमेंट होता है एक्चुअली क्वांट आता है, रीजनिंग आता है, ठीक है ना, इंग्लिश आता है, तो उनकी एक्सपर्टीज ज्यादा है। तो वो उसी लेवल, बैंकिंग लेवल के भी क्वेश्चन चिपका देंगे आपको। तो बी अलर्ट अबाउट इट। अभी तक जो आप मॉक लगा रहे थे वो इररिलेवेंट हो जाएगा इन सेंस ऑफ क्या, नॉन टेक्निकल वाले सेक्शन में। तो खास करके आपको नॉन टेक्निकल में ध्यान देना है, क्योंकि नॉन टेक्निकल का भी बड़ा योगदान है, 50-50% है। तो यहां पर आपका अच्छा खासा चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि TCS में नहीं होता था। IBPS कंडक्ट करेगा तो आपको यहां पर नॉन टेक्निकल में खास करके रीजनिंग में देखने को मिलेगा, इंग्लिश में देखने को मिलेगा, और आपको क्वांट सेक्शन में देखना मिलेगा। तो गाइस, अगर आप मॉक लगा रहे हैं तो आप IBPS पैटर्न का मॉक लगाइए, क्योंकि अब इसी पैटर्न के आपके क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। जितने भी दिन बच गए, आपको नॉन टेक में चेंजेस लाना है। टेक्निकल वही रहेगा, लेवल चेंज नहीं होगा, बट नॉन टेक में ड्रास्टिकली चेंज होगा, बहुत ज्यादा चेंजेस देखने को मिलेगा, खास करके नॉन टेक में क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश सेक्शन में।
ओके गाइस, तो बी अलर्ट अबाउट इट, मॉक लगाइए आईबीपीएस पैटर्न में, खास करके नॉन टेक्निकल का। और बाकी नॉन टेक्निकल में हमें कैसे स्ट्रेटजी करना है एचपीसीएल को क्रैक करने के लिए न्यू पैटर्न आईबीपीएस में, उसके लिए आपके पास मैं नेक्स्ट वीडियो भी बना दूंगा आपको, ताकि इससे क्लैरिटी मिल जाएगा। सो अब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।